हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th का। तो फाइनली फ्रेंड्स ये है 1.1 का 1 नंबर हिसाब। और इसमें हम सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये वाला ना हिसाब हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में एक पूछ देगा और एक सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप इस तरह को अच्छी तरह समझ लें। और कुछ बच्चे का नंबर कट जाता है, उसके पीछे एक वजह होती है, क्यों कटता है मैं बताता हूँ साथ ही। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। भाई बच्चा देखता है सिर्फ एचसीएफ, तो एचसीएफ देखता है और एचसीएफ कर देता है। हालांकि आप लोग को एचसीएफ मालूम होगा या नहीं मालूम है, तभी हम लोग सीख लेंगे। साथ ही यदि एचसीएफ नहीं मालूम होगा तो डिवाइड जो होता है भाग देने के लिए जानते ही होंगे, उस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो भी हम जानेंगे, और साथ ही उसी तरह से हम आपको बना के दिखाएंगे। और इस तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपका एक नंबर भी कटना मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, 135 और 225 दिया हुआ है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 225 सीधी आँख से देख के हम बता सकते हैं 225, कोई ज़रूरी नहीं। 225 किससे बड़ा है? ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो ये लिख देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नीचे कौन सा विधि करें, यूक्लिड विभाजन ना, यूक्लिड विभाजन ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे का प्रयोग, या भी ये भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख दिया। अब हम लोग रफ का यूज़ करेंगे, और रफ का यूज़ क्यों करेंगे वो भी देख लीजिए। तो आप लोग भाग देने के लिए अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। और किसमें किससे भाग दिया जाता है आपको पता है, जो छोटी संख्या उसको बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है क्या होता है आप लोग को पता है, आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ये हो जाता है भाज्य, ठीक है, भाजक और भागफल और जोड़ शेष होता है। तो सबसे पहले हम इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है भाग देने के बाद यहाँ 2 बार में करते हैं तो 270 के आसपास आ जाता है, लेकिन हमको चाहिए 225। तो एक बार में करते हैं 135, तो माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 0, और यहाँ बच गया 12, ठीक है। यहाँ पे 12 तो यहाँ पे आ गया 9, ठीक। तो ये अपन का क्या हो गया, शेष हो गया, और ये हो गया जो भागफल निकला वो, ठीक है। और ये हमारा भाज्य हो गया, और ये हो गया भागफल, और सॉरी भाजक, ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। तो फाइनली आप लोग ये भी जानते होंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, चलिए हम शॉर्टकट लिखते हैं, जोड़ शेष। ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 225 भाज्य, और भाजक क्या 135 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 90, ये हो गया। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई यहाँ तक। तो ये आप लोग को यूक्लिड विभाजन में इसी तरह बनाना है, ये वाला जो है सेम चीज़ हमको उतार देना है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, इंग्लिश से है तो आप लोग केस लिख सकते हैं, या तो हिंदी मीडियम से चरण लिख दीजिए। चरण फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे 225 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस शेष कितना बचा था हम लोग का 90, और यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे जहाँ शेषफल इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो जब तक नहीं 0 आएगा तब तक हम लोग करेंगे, 0 आ गया तो खत्म होगी कहानी। चलिए अब यहाँ पे आ गया 90, एचसीएफ का तो रूल जानते हैं, ये वाला जो है जिससे बात दी थी, ये आप लोग का ये भाज्य हो जाएगा, ठीक है। भाजक पूर्व भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, पहले वाला बात। अब इससे 90 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 2 से हो जाता है 180, तो हम लोग अच्छा से क्या करेंगे, एक बार में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे 13 है तो 4 आ जाएगा। तो फिर एक केस बन गया, एक चरण ये भी बन गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे 135। चलिए देखते हैं चरण 2 में क्या लिखते हैं। चरण 2 में लिखेंगे 135 जो था हमारा भाज्य था, इसके बराबर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे 90 मल्टीप्लाई 1, और प्लस हमको निकल के आया था 45, और यहाँ पे भी लिखेंगे जहाँ शेषफल जो है इक्वल नॉट 0, ठीक है। अभी भी 0 नहीं निकला, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था। अब जो है ये जो भाजक था हमारा फिर क्या बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 90। अब 45 टू से दुनिया जानता है 90 होता है, तो इसको ख़त्म कर लिया। अब ये एक और चरण बच गया। अब हमारा जो शेष क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, शेष क्या बच गया हमारा, 0। एक चरण और लिख लेंगे यहाँ पे, केस थर्ड तक, जब तक नहीं 0 आता तब तक हम लोग को लिखना था। आ ही गया हम लोग को आखिरकार में, थर्ड केस में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे 90 इक्वल क्या, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 92 45 टू से 90, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 0 है। ठीक है, आप लोग एक एक चीज़ को समझ लीजिए। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF क्या निकला, 45 निकला। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग, ये इसका जो HCF हो गया 45 हो गया, ये लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन सेम इसी तरह आप लोग को बनाना है बोर्ड एग्जाम में, भाई मेरे 1 नंबर भी कटना मुश्किल है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग ये सारा मेथड समझ ही गए, तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर हिसाब। तो भाई दूसरा नंबर हिसाब क्या दिया गया है वो देख लीजिए। हिसाब देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम देता है हमको, शायद ये प्रॉब्लम ना पड़ जाए। चलिए, जो सबसे पहले जो कार्यक्रम करते हैं हम लोग लिख लेंगे, और ये सभी जगह लिखना ही है। जब बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग बना रहे हो तो लिखो ज़रूर। ठीक है, ये यदि लिखते हो तो किसी का हिम्मत नहीं है आपका 1 नंबर काटने का भी। चलिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ये लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चरण लिखने का, तो जल्दी क्या है भाई, चरण हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट चरण। ठीक है, सब चीज़ तैयार है, एकदम पूर्ण पेन तैयार कर लिए हम। अब आपको इसको एक झटके में मटके फोड़ देते हैं हम लोग इसका। ठीक है, एक बार में। चलिए हम लोग रफ़ यूज़ कर लेते हैं, तो रफ़ यूज़ करेंगे पहले। तो यहाँ आप देख लीजिए 196, और ये क्या है 38 टू 20। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला संख्या इससे बड़ा है, इससे संख्या ये बड़ा है, लिख सकते हैं। चलिए हम नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए एक झटके में फटके कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे 196 है, 196 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप इससे ज़्यादा हो जाता है, तो हमने कर चुका है, आप लोग टेंशन मत लो। यहाँ पर लगा देंगे 195। तो भाई ये क्या हुआ, ये तो ख़त्म हो गया। तो मतलब ये 196 का HCF जो है 96 ही आया, इस दोनों का HCF 96 ही आया, और चरण भी एक ही बना। चरण हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको लिखेंगे, जो भाज्य होता है। पहले भी एक प्रक्रिया हम समझा चुके हैं, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। 6 मल्टीप्लाई 195 शेषफल 0, जहाँ शेषफल जो है क्या है, 0 है। ठीक है, ये लिख देंगे, और आपका यहाँ पे लिख देंगे दो संख्या 196 एंड 380 का HCF जो है निकल के आ गया 196। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर हिसाब, और तीसरा नंबर हिसाब को भी हम लोग गर्दा छुड़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल में मतलब ये बड़ा वाला, तो ये तो आप लोग जानते ही कौन सा संख्या बड़ा है, तो 225 से बड़ा है क्या, 867। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये लिखना ही है का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फिर चरण फर्स्ट इक्वल करके। अब हम लोग को क्या करना है, भाग देना है भाई, तो भाग देंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग भाग देते हैं, भाग का प्रक्रिया। तो यहाँ पे है 255, और यहाँ पे भाग देना है 867 से। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देना है, तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, मैं आप लोग को साथ भी शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पता लगा लेता हूँ, यहाँ पे 3 बार में होगा या 4 बार में खाएगा, तो हम लोग यहाँ पे पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ये पहले वाली डिजिट जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 6 आता है। ठीक है, 6 आता है तो कंप्रोमाइज हो जाता है। यदि 4 से करते हैं तो 8 आ जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 55 है तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है 200 का टारगेट लेता है। 4 से डिवाइड करो तो इसको ये 200 का टारगेट लेगा, क्योंकि 50 चौकी 200 होता है। ठीक है, तो 200 ऐड हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम लोग 3 से ही करेंगे। और 3 से जब हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये सारे प्रक्रिया आप लोग जानते ही हो कैसे करना।
765 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे आ गया 2 और 0 और 1। ठीक है, सारा चरण हम एक ही साथ लिख लेंगे। चलिए, ये एक चरण हो गया, फर्स्ट चरण हो गया। अब हम लोग सेकेंड चरण देखेंगे। तो ये जो है ये वाला यह संख्या यहाँ आ जाता है और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फिर से देंगे। वो 2 बार में लगाते हैं तो 204 आ जाएगा। ठीक है, और 3 बार में लगाते हैं 300 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 2 बार में लगा देते हैं 204 और यहाँ पे आ गया 1 और 5, ये ख़त्म। अब यहाँ पे दूसरा चरण हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा शेष हो गया फिलहाल, और ये हमारा एक बार शेष हुआ था। अब यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे 2 बार में ये भी ख़त्म। तो यहाँ पे आ गया भाई 0 आ गया, मतलब ये शेषफल जो हमारा 0 आ गया। तो हम लोग इसी को चरण पहला लिख लेंगे। चरण पहला क्या होगा, देखिए ये वाला हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये और शेष जो ये हो जाएगा। चलिए, चरण सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहला चरण। चरण में क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे किए वैसे ही कर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन मत लेना, हम आपको दिखाएंगे भी। 3 प्लस शेष कितना आया था, 102 आया था, जहाँ शेषफल नहीं है 0। ठीक है, मैंने ये वाला क्रम लिखा, मतलब 225 मल्टीप्लाई 3 और शेष बच गया था। अब 200 ये वाला जो है हमारा भाज्य हो जाएगा 255। तो हम लोग यहाँ पे चरण में सेकेंड में लिख लेंगे 255 इक्वल मल्टीप्लाई किसी किए थे 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस जो बच गया था हमारा आ गया था 51, और यहाँ पे भी लिखेंगे जहाँ शेषफल नहीं है 0, जब तक नहीं 0 आ जाए। तो हमने ये दूसरा केस लिख लिया। ठीक है, 255 यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 255 लिखे हैं, 255। तो 255 हो गया मल्टीप्लाई 110, तो शेषफल आया था मेरा 51। इस बार 51 और यहाँ पे 102 का है। तो हम लोग केस 3 में भी लिखेंगे इसी तरह। क्या लिखेंगे, क्या हमारा आ गया था 102 इक्वल क्या आ गया था यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई क्या 2 ना और प्लस 0, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ शेष जो है हमारा 0 है। ठीक है, और HCF इक्वल जो हमारा हो जाएगा 51 ही हो जाएगा, जो कि हमारा लास्ट निकला था। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का HCF जो हमारा 51 ही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यार समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कि नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।